बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की नंबर सिस्टम्स। बेटा ये चैप्टर अगर आपने पहले भी काफ़ी टाइम हो गया आपका स्टार्ट हुआ होगा, आपने किया होगा, लेकिन ये आपकी वीडियो इतनी खास होने वाली है अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो साथ साथ, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब आप एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको ना आता हो इस चैप्टर से। तो इसको अच्छे से आप ध्यान से मेरे साथ करिएगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फिर भी आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर बताइए। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम के। देखो मैंने साफ साफ बता रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा अब स्टार्ट कर दो अपना रिवीजन, नहीं तो कल कभी नहीं आता है बेटा किसी का। पहला क्वेश्चन से बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कॉमन सा क्वेश्चन है पहला, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 और 4 है हम उसको यहाँ लिख लेंगे 3 एंड 4। डिनोमिनेटर आपको पता है, आपका अंडरस्टूड है 1 होता है, पहले से इक्वल है डिनोमिनेटर, तो हमें कितने चाहिए 6। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा चेंज ना हो। अब हमारे पास देखो 30/10 एंड 40/10 में कितने सारे रेशनल नंबर हैं हमारे पास, एटलीस्ट 9 तो है। तो हमें कितने चाहिए 6। तो हम लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10। ये लो, हो गए 6 भाई साहब। तो इस तरह से आराम से कोई भी नंबर आपको आए जिसमें डिनोमिनेटर पहले से इक्वल हो, आप आराम से ऐसे 10 से क्या, आप 5 से 6 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और आराम से फाइंड कर सकते हो। इसी में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर ये नेगेटिव हो जाते, देख लेते हैं, अगर आपके पास ये नेगेटिव इंटीजर्स होते तो आप क्या करते। देखो अगर आपके पास -2 एंड नेगेटिव का आपका -3 दिया होता है, तो आपको इसके बीच में करना है, तो सेम इसका डिनोमिनेटर अंडरस्टूड है 1 है, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसे ही 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 1 अंडरस्टूड है, तो ये हो जाएगा -30/10 और ये हो जाएगा -20/10। तो इसके बीच में हमारे पास कितने सारे हैं, -21/10, -22/10, है ना। तो ऐसे ही आपके चलते जाएंगे, -30 से पहले पहले जो आपके बचेंगे वो आपके आ जाएंगे इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप यहाँ पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर्स आए, आप उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। अब ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों, बट फ्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, बिल्कुल सेम है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा आधा काम पहले से हुआ है भाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं करने, तो हमें क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं उसको हम यहाँ लिख लेंगे, और ऊपर और नीचे देखो, अभी डायरेक्टली हमें 3 और 4 के बीच में कितने चाहिए, 5 नहीं मिल रहे, इसीलिए हम ऊपर और नीचे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि क्या हो, डिनोमिनेटर चेंज ना हो, ठीक है। तो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ऐसे ही मैं इसको भी 10 से करता हूँ। बेटा 10 से करने का मेरा बस ये क्या है कि कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाती है, और कुछ नहीं, आप 5, 6, 7 से करके देख सकते हैं। जैसे 5 पूछे ना, तो आप 6 से भी ऊपर नीचे करोगे आपको 5 मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। बट 10 से करने का मतलब है 10, 100, 1000 भाई साहब बहुत सारे मिल जाते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट है। आप सबके आंसर जो है वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट सबके सही होंगे, बस इसके बीच में होने चाहिए। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो ये सारे ही नंबर क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करते हैं। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास 1/3 और 3/5 है, ये भी फ्रैक्शंस हैं, बट आप यहाँ देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं दोनों ही फ्रैक्शंस को। अब डिनोमिनेटर सेम बनाना है, सेम बनाने का मतलब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, अब आपको ये पता है कंसेक्यूटिव आपके कौन से हैं, ये प्राइम नंबर, और जब ऐसे नंबर आ जाते हैं कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, तो आप उनकी मल्टीप्लिकेशन से उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हो। जैसे ही 5 3 जा 15। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो एलसीएम, पहले 3 से करोगे, देन 5, तो 5 से करेंगे, देन 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, आपको पता है 3 × 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो आपके पास 15 एलसीएम आ गया, मतलब कि डिनोमिनेटर में 15 बनाना है, तो 5 को किससे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से,
क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा जो कि हमारा एलसीएम है, और ऊपर 5 वन ज़ा 5, नीचे सेम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन के, तो वो है हमारे पास नंबर है 3। तो इससे क्या होगा 3 3 9 हो जाएगा ऊपर और 5 3 15। अब आप देखोगे दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या 5 रैशनल नंबर मिल रहे हैं 5 और 9 के बीच में, नहीं, अभी भी हमारे पास कम है 5 और 9 के बीच में 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, इसके प्रीवियस वाले में भी, कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 50/150 और ये हो जाएगा 90/150। तो यहाँ से क्लियर है हमारे पास कितने रैशनल नंबर इसके बीच में मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं। हमें कितने लिखने हैं 5, तो लिख देते हैं 5। 51/150, 52/150, 53/150, 54/150 एंड 55/150। क्लियर हो जाता है ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 2 एंड 3। बेटा 2 एंड 3 इंटीजर्स के बीच में अब रेशनल नंबर तो अपने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किए, अब यहाँ पर है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ माइंड में रिपीट कर लेनी है बेटा, रिकॉल कर लेना। वो क्या है, इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है। मैं यहाँ बात करता हूँ फिर से, क्योंकि उसके बिना आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा इरेशनल नंबर का होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अब इसको हम और समझ लेते हैं, अगर किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो भी एक बार और अपने माइंड में फिक्स कर लें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता क्या है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मीन डेसिमल की फॉर्म में कहते हैं उसे करना, किसी को कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस को। तो डेसिमल एक्सपेंशन किसी का जो चलता जाए लगातार, ऐसे डॉट 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 मतलब चलता जाए, खत्म ना हो। जैसे 1/3 का आप डिवाइड करोगे तो वो चलता ही जाएगा, तो वो हो जाता है आपका क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग इसी के वही कि अगर ये यहीं पे है तो ये टर्मिनेट है। ऐसे ही हमने साथ में बोला नॉन रिपीटिंग, ये क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपका ऐसे लिखने के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा हो। देखो कंटिन्यूस तो ये भी हो रहा है, आगे कंटिन्यूस चल रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा जो है वो हमारा इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। हमारे इरेशनल नंबर में नंबर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी ना हो रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलते हैं अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 और 3 के बीच में करना है, तो हम पहले 2 और 3 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए अंडरस्टूड है, लास्ट में पॉइंट होता है, डेसिमल होता है 2.0 3.0। अब इनके बीच में फाइंड करना है, तो इनके बीच में कैसे निकलेगा, देखो 2.1 जो है इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, और हमें चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो मैं कर सकता हूँ भाई 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, कुछ भी चल सकता है भाई, रिपीट नहीं होना चाहिए, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेट भी और रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा 2.1 है, मैं 1 को 2 कर सकता हूँ, वो भी इनके बीच में लाई करेगा। अगर आपको कई बार ऐसे लगे 1 के आगे, तो मैं इसको 1 लिख के यहाँ 3 था, अब मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 5 2 3 1 6 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे 2.2 4 3 5 6 2 डॉट 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 डॉट, समथिंग कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है बस इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो हमें जितने भी नंबर्स चाहिए थे वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, और ये सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए क्या है इरेशनल नंबर्स जो लाई करेंगे 2 एंड 3 के बीच में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 5/7। आपको पता है 5/7 को अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल की फॉर्म में करना है तो डिवाइड करना आपको आता ही होगा बेटा, 7 बाहर आएगा 5 अंदर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला नंबर बाहर रहता है डिवाइड में। ऐसे ही 5 7 से क्या है छोटा है, तो आपको पॉइंट लेके 0 लेना पड़ेगा, 7 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आएगा 1 और फिर पॉइंट की वजह से 0, देन 1 7, फिर से आप डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ से आपके पास आएगा 3, 0 ले लेंगे क्योंकि पॉइंट की वजह से, और यहाँ पर हम ले लेंगे 4 28, सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, 0 लेंगे, देन 2 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा 6। बेटा ये चलता जाएगा ठीक है, बट हमें 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं, और आगे वाले भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें उनके बीच में ही रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम ईजिली कर सकते हैं इसी की हेल्प से। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमने कन्वर्ट किया है राउंड ऑफ करके यहीं पर आ रहा है। अब इसके बाद हमारा जो नंबर है 9/11, इसको भी कन्वर्ट करते हैं,
9/11 को, तो 11 बाहर 9 अंदर, पॉइंट लेके 0, 8 ज़ा 88, सब्ट्रैक्ट करके 2, पॉइंट के वजह से 0, 1 ज़ार 11, देन सब्ट्रैक्ट करके 9, पॉइंट की वजह से 0, 8 ज़ार 88। तो बेटा आपको पता है ये ऐसे ही चलता जाएगा, रिपीट होगा, 20 फिर बनेगा, देन 11, तो ये आपको पता है 8181 डॉट 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 चलेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.8181 डॉट डॉट डॉट। अब मेरे पास दोनों नंबर जो आए हैं मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्लीन क्लीन, ये हो गया चमकदार, ये हाईलाइट हो गया भाई साहब, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों को हमने डेसिमल फॉर्म में कर लिया। अब इनके बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर चाहिए। भाई बहुत इजी है, अब इतना इजी तो कुछ नहीं होगा, इससे इजी नहीं मिलेगा बेटा आपको कुछ भी। अब करना क्या है, देखो 7 1 है, ये 8 1 है, अब 7 2 तो इनके बीच में होगा ना, 0.072, लिख दो 7 2, 3 4 5 3 2 1 4, बस हो गया इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप अगला एक और ले लेते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, 0.74 3 2 5 6 1 2 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 0.7456 3 2 1 4 9 डॉट डॉट डॉट। तो 3 इरेशनल नंबर जो कि आपको पता है इरेशनल नंबर का मतलब ही है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो आपको आराम से इससे मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला हो गया ये। अब हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन √2 और √3 के बीच में फाइंड करने हैं बेटा। ये भी बहुत इजी है, क्यों, √2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट लर्न होगी, नहीं है तो कर लो बेटा, करनी तो पड़ेगी, नहीं तो आपको जो क्लास 8 में स्क्वायर रूट में फाइंड करना सीखा था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, √2 √3 या √5 ये तीनों वैल्यूज अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत जगह यूज़ होगी और फ्यूचर में भी आपके अदर फिजिक्स में या मैथ्स में बहुत काम आने वाली है वैल्यूज़। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 राउंड ऑफ में, और √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 1.732। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं। ये बेटा ये भी देखो इरेशनल नंबर है, तो ये आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगी, हम राउंड ऑफ में ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है यहाँ पर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, तो आपको अभी मैंने सिखाया था 1.4 है तो 1.5 इनके बीच में होगा, फिर 2 3 4 5 डॉट 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 हो गया, 1.5 के बाद 6 3 2 4 5 3 या 9 जो भी आप लिख के डॉट डॉट डॉट, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे ध्यान देना है हमें। अब ये 7 3 है, अगर मैं यहाँ 7 2 भी लिखूंगा, उसके आगे कुछ भी लिखूंगा, ये बेटा इसके बीच में ही लाई करेगा, आप इसके लिए आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 7 3, अब आप डेसिमल से कंपेयर करोगे, ये छोटा है इससे और इससे छोटा है तो उससे बड़ा है, तो इसके बीच में लाया करेगा। ठीक है, हो गया, यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, 3 ही पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 2 और 3। बेटा अब ये क्वेश्चन आ गया 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल एक रैशनल नंबर। देखो एक होता है कि 2 और 3 रैशनल नंबर फाइंड करना, और खाली अगर बिटवीन कह देता है ना, तो बेटा कभी भी रैशनल नंबर बिटवीन अगर कहे तो आप उन दोनों नंबर्स जिनका बोल रहा है, जिनका आपसे बोला है कि रैशनल नंबर फाइंड करना है, आप उनको सम करके 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इससे क्या होता है, उन दोनों का मीन जो कि उसके बीच में फाइंड हो जाता है नंबर। तो अगर एक पूछा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में बिटवीन, तो आप बेटा एक अगर पूछा है 2 3 4 5 नहीं, बिटवीन पूछा है रैशनल, तो आप हमेशा a + b/2 मतलब दोनों इंटीजर का सम करके 2 से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2, जो कि आप जैसे भी चाहो, आप डेसिमल फॉर्म में करना है ऐसे करना है, हो गया आपका रैशनल नंबर। अब इसके अलावा अगर बात करें इरेशनल नंबर की, तो आपको 2 और 3 में अभी हमने पहले भी किए, फिर से लिख देता हूँ 2.14532 डॉट 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 डॉट, तो आपको यहाँ पर ऐसे इरेशनल नंबर मिल जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3। बेटा ये भी आपको मैंने पहले बता दी, किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर अगर पूछे कोई भी आपसे तो इनफाइनाइट होते हैं। आंसर आपके सामने है इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ये सारे क्वेश्चन आप बेटा अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है, क्लियर है, नहीं भी है, अगर आप ये करके जाते तो आपके एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाती है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो ये आपको पूरी जो आपकी वीडियो है अच्छे से आपको एनालाइज करनी, देखनी है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। ठीक है, उसकी बात बाद में करते हैं, आगे देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स
गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। बेटा अपने आंसर्स के लिए रीजन भी देने हैं, चलो बात करते हैं। मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं बट रीजन आपके साथ डिस्कस करेंगे एक साथ। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। बेटा क्या सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? देखो आपको ये पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलते जाते हैं। और जो होल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी आपके ऐसे ही चलेंगे 2 3 4 5 6। हम ये कह सकते हैं 0 प्लस ये नेचुरल नंबर थे, ये होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर। मतलब कि हम कह सकते हैं कि होल नंबर में नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है और जस्टिफाई करने के लिए आपको कहा गया है, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन, इसका जो अगला पार्ट है उसका डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये देखो क्लियर है, फॉल्स। क्यों? देखो आपको कह रहा है इंटीजर भी होल नंबर्स है। अब अभी हमने बात की जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं जैसे कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, जो कि हम ये भी कह सकते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे ही चलते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और वो कह रहा है क्या इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में बेटा नेगेटिव भी तो ऐड हो जाते हैं इंटीजर्स में ना, नेगेटिव जो होते हैं नंबर्स हमारे, अब ये नेगेटिव भी ऐड हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास तो पॉजिटिव है सारे नंबर, नेगेटिव तो इसमें आएंगे नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं है। बेटा सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। हाँ पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर आता तो हम ट्रू कर सकते थे, बट एवरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा सारे ही रेशनल नंबर होल नंबर है, ऐसा नहीं है बेटा। कुछ रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ भी ऐसा फॉल्स क्यों है देख लेते हैं, डिस्कशन करते हैं इस पर भी। रैशनल नंबर जो होते हैं ना बेटा, हमारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। देखो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे -2 -3 ये भी रैशनल नंबर है हमारे। और आपके पास अगर बात करें 4/5 ये भी रैशनल नंबर है, 4/9 यह भी रैशनल नंबर है। लेकिन अब वो कह रहा है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो होल नंबर नहीं हो सकते। हाँ सारे ही होल नंबर रैशनल नंबर पूछता तो बिल्कुल ट्रू होता, क्योंकि सारे ही होल नंबर हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं इंटीजर्स, जो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास जितने भी हैं क्या वो आपके होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। क्या फ्रैक्शंस ऐसे जो होल नंबर में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बेटा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर हमारी जो कैटेगरी रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वो होता है आपका रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो अगर आप कोई बोले क्या इरेशनल नंबर सारे ही रियल नंबर हैं? बिल्कुल है बेटा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही जब रियल है तो वो रियल होंगे। अगर यहाँ पर बोलता है क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल है। हाँ सारे रियल नंबर क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल भी हो सकते हैं। अब रैशनल इरेशनल आपको पहले से पता है, जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं कर रहे, ये पहले आप क्लियर हो चुका है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं। Every point on the number line is of the form where m is a natural number। ठीक है, क्वेश्चन गलत लग रहा है, मेरे को लग रहा है इनकम्प्लीट है। चलो मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका फॉल्स होगा, क्योंकि जो रियल नंबर हैं वो आपके रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी के साथ क्लियर हो जाता है जो अभी हमने पहले किया। तो यहाँ तक हमारे 9 क्वेश्चन तक बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 के बाद हमारे पास है 10th क्वेश्चन। बेटा ये भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको अलग इसलिए किया गया है क्योंकि ये ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पे डिपेंड है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है, और कहीं पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो ये पूछा हुआ है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी अ इरेशनल नंबर। क्या दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि भाई आपका इरेशनल नंबर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 है। देखो कोई भी दो इरेशनल नंबर्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा इरेशनल नंबर जरूरी थोड़ी है, मतलब रैशनल कैसे आ रहा है? आप कह रहे हो जरूरी नहीं है इरेशनल आए, मतलब कि रैशनल आएगा। वो कैसे? देखो अगर 1 + √2 को ऐड करूं
सम 1 माइनस रूट 2 से। अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब इनका सम क्या आएगा, आप देखो ओपन कर लो, 2 मिनट लगेंगे इसको करने में, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे ये कट हो गया, 1 + 1 2, तो 2 तो एक क्या है, रेशनल नंबर। तो ये जरूरी नहीं है ना कि 2 इरेशनल नंबर को सम करें तो उसका इरेशनल नंबर ही आंसर है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके माइंड में आएगा जरूर, √2 + √2 = 2√2। तो हम तो कह रहे हैं इरेशनल नंबर आता है, बट जरूरी नहीं कि हर बार आए, है ना, एवरी केस में ऐसे जरूरी नहीं है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर बी एन इरेशनल नंबर। क्या 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर होता है? बेटा ऐसा फॉल्स लिखा है, नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 2 इरेशनल नंबर ले लें, ठीक है, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होगा? ऑलवेज नहीं होगा बेटा। क्यों? अभी हम बात कर रहे थे, सम बात अलग है, प्रोडक्ट की अलग है। प्रोडक्ट में आपको पता है √2 मतलब √2 का स्क्वायर भी हो सकता है, और आपको स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। अब ये कैसे कट होता है वो आपको पता है, अंडर रूट का मीनिंग 1/2 होती है, पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कट होके 2 की पावर 1 जो कि होता है 2। तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी आपका 2 अंडर रूट से कभी सेम √5 आंसर क्या होता है 5। ठीक है, तो वही है कि जरूरी नहीं है। ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, और वो कह रहा है क्या इरेशनल नंबर आएगा ऑलवेज, तो हम कह रहे हैं फॉल्स, ऐसा जरूरी नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखो अगर प्रोडक्ट करते हैं रैशनल का और इरेशनल का, क्या वो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। देखो प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, वो जो कह रहे हैं वैसे करते हैं। एक है रैशनल, ये सॉरी इरेशनल, एक ले लेते हैं रैशनल, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, हमने कहा ट्रू है कि इरेशनल ही आएगा। नॉर्मल सी बात है, आप कभी भी किसी इरेशनल का रैशनल से प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है ऑलवेज, इरेशनल। तो ये भी ट्रू है। तो लास्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये पार्ट में ये कह रहा है कि अगर एक रैशनल ले लें जो कि हमारा नंबर है 2, और मैं इसको प्रोडक्ट कर रहा हूँ एक इरेशनल नंबर से, क्या ये इरेशनल आएगा? तो हम कह रहे हैं बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कभी भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज क्या आता है हमारा, इरेशनल। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म। देखो ऐसा होता है, हमने पहले अभी जब डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा था मैंने वहाँ समझाया था कि जहाँ पर हमारे नंबर्स जो हैं वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो हमारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, जो P/Q की फॉर्म में होगा वो रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है चलो इसकी P/Q की फॉर्म आप जो बन रही है ना वो बना के दिखाओ। तो बनाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसको हम लेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम इसे x ले लेते हैं। हम कहते हैं ये x हमारा क्या है, जो नंबर है वो है 0.6666 डॉट डॉट। अब ये कितने, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। ये बार जो ऊपर लाइन खींची है ये रिपीट बता रही है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम कह रहे हैं ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये नंबर रिपीट हो रहा है, कितने नंबर के ऊपर बार है, सिंगल, तो हम क्या करेंगे उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं। मतलब एक क्या है तो 10 से कराएंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 से। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको पता है 10 से 0.1 जंप करेगा उधर, तो 6.6666 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। ये जो आती है इसे लिखते हैं सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। तो क्या करेंगे, 10x, ये लेफ्ट को लेफ्ट से करते हैं और राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखो पॉइंट के बाद के जो नंबर है बिल्कुल सेम है, चुटकी कट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 कट हो जाएंगे, आंसर आएगा 6। यहाँ से आएगा 9x और x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। तो यहाँ आप इसको सिंपलेस्ट कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी करोगे तो भी आंसर आपका P/Q की फॉर्म में आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से x इज इक्वल टू आया 2/3। तो हमारा ये क्या हो गया, ये जो x था ये हमारा P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि ये दिखा रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला,
इसकी तरफ चलते हैं। ये है 2.3 बार, इसमें एक पॉइंट से पहले भी एक डिजिट है बेटा, इसको कैसे करना है और उसके बाद कैसे करना है। तो देखो होता क्या है, ऐसे पॉइंट से पहले जो नंबर है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, हम इसको भी x ले लेंगे। 2.3 के ऊपर बार है तो इसको ओपन करेंगे, 2.3333 डॉट 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 डॉट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग किससे कर रहे हैं, कितने वन डिजिट पे बार है, 10 ऑन बोथ साइड्स, तो उससे क्या होगा 10x, और उधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2, और उधर पॉइंट एक बार जंप करेगा, ये हो जाएगा 23 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सेकंड वाले में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 10 में से एक x जाएगा 9x, और यहाँ से ये नंबर मैं लिख देता हूँ आपके लिए दिक्कत ना हो, 10x माइनस 9x, और यहाँ से हो जाएगा 23.333 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.333 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखोगे पॉइंट के बाद बिल्कुल बराबर है, कट हो जाएंगे, ये 3 से 2 जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और 2 से जहाँ पर 0 होगा इससे पहले, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 21/9। तो अब इसे भी कट कर सकते हैं बिल्कुल 3 के टेबल से, ये 3 हो जाएगा और 7 ज़ा 21, तो 7/3, तो ये भी हमारा p/q की फॉर्म में हो चुका है। तो बेटा बहुत ईजी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आराम से जितने भी जिसमें ऐसे सिंगल बार है हम वो कर सकते हैं। अब इससे अलग थोड़ा सा हटके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं बेटा, थोड़ा बहुत चेंज तो हर क्वेश्चन में आता है, तो वो चेंजेस ही हमने यहाँ पर समझने हैं कि क्या क्या और आ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, 3.456 के ऊपर बार है। अब 3.456 के ऊपर जो बार है, अब इस बार में आपने देखा होगा मतलब कि बार का मतलब रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ 5-6 रिपीट हो रहा है, पूरा नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, 5-6 रिपीट हो रहा है सिर्फ। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको फिर से हम क्या करेंगे, x ले लेते हैं 3.456, अब 5656 रिपीट हो रहा है तो हम 5656 रिपीट कर देते हैं। अब 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 की। अब बोथ साइड 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाती है। मैंने जैसे पीछे बताया था कि सबसे पहले जो x सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, उसी को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.2 टाइम्स इधर जंप करेगा, जो कि हो जाएगा 345.656565 डॉट डॉट डॉट। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, सेकंड। अब फिर से वही इक्वेशन सेकंड में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1, तो लेफ्ट से लेफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा 100x माइनस x, और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हो कितनी डेसिमल प्लेस सेम है, देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये बिल्कुल सेम है सेकंड डेसिमल प्लेस से, तो ये तो कट हो जाएंगे आपस में। अब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा, 6 से 4 करके देखो बेटा 2, पॉइंट है फिर, ठीक है, पॉइंट से पहले यहाँ पर क्या है 3, यहाँ है 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा 2। अब यहाँ 4, वहाँ तो उससे पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और यहाँ आएगा आपका 99x, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 342.2 अपॉन में 99। बेटा डेसिमल और फ्रैक्शन एक साथ नहीं रखते हैं, तो उसको हम सिंपली और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यही आपका p/q की फॉर्म हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कट भी करना है, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, इसका आंसर और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, और आप बिल्कुल फ्री हो करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या करना है, 0.001 के ऊपर बार है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट के ऊपर बार है। सेम हमने जो अभी किया था, इसको एक्सलेक्ट कर लेते हैं, 0.001 के ऊपर बार है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने का आपको पता है क्या करना है, इसको रिपीट करते हुए लिख देना 2 से 3 बार, और ये इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। अब कितनी डिजिट पे बार है, यहाँ पर हमारे 3 डिजिट के ऊपर बार है, मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है भाई, कर दो, इधर से भी और इधर भी कर दो, और ये आप यहाँ पर लिख देना मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन द बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या, ये 1000x हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो यहाँ पर जंप कराते हैं 3 बार, ये हो जाएगा 1.001001 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो करते हैं
कैसे? आपको लेफ्ट को लेफ्ट से करना है, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट को राइट से करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कितने जीरो लग गए भैया, माइनस 0.001001 डॉट डॉट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा बाद की बिल्कुल सेम है, तो कट हो जाएंगे, बचेगा यहाँ 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 999x, और ये x अपॉन में इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1/999। तो यहाँ से हमारा आंसर p/q की फॉर्म में हो जाता है। और एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कभी भी कोई क्वेश्चन जिसमें पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो, ठीक है, और बाद में जो भी नंबर है उन सब पे बार हो, तो बहुत आराम से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। 3 पे है तो अपॉन में लिख दो 999, और ऊपर आपका जो ये आएगा इसको ऊपर लिख दो, भाई ये आंसर हो जाता है। ऐसे ही अगर 2 डिजिट पे होता है, 24 के ऊपर बार है, इधर नंबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नीचे कितनी है, 2 है तो 99 आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 24। अभी हमने सबसे पहले 0.6 का बार किया था, उसका आंसर भी हमने निकाला था 6/9 आया था। क्यों? एक ही नंबर पे बार है तो हम नीचे एक 9 लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे 6, तो ये इसका p/q फॉर्म होगी। बेटा ये बस एप्लीकेबल कहाँ है मैंने फिर बता रहा हूँ, पहले उससे कोई नंबर नहीं होगा और पीछे की सारी डिजिट के ऊपर बार होगा, मतलब वो सब रिपीट हो रही होंगी। ओके, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।